हेलो गाइस, सो वी नो आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम बहुत पास आ चुका है एंड तैयारी करने के बहुत कम दिन बचे हैं। लेट्स से हमारे पास 15 दिन बचे हैं। एक्स्ट्रा जो दिन है ऑब्वियसली आप मेंस एग्जाम के 1-2 दिन पहले तो पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ जीए का रिवीजन ही रह जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम एंड एग्जाम पैटर्न की। सो जो आपका प्री का रिजल्ट है दैट इज टेंटेटिव डेट आपकी आ चुकी है। 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ सकता है एंड 4 को आपका मेंस का एडमिट कार्ड आउट हो सकता है। ओके, सो इस हिसाब से मेंस का जो एग्जाम डेट है वो 13 अक्टूबर बन रहा है एंड इसके आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है। सो ये डेट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देख लो। सो मेंस एग्जाम में आपके बहुत दिन बचे नहीं हैं। 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा एंड अभी आपका सितंबर खत्म ही होने वाला है। सो आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स का एंड 35 मिनट्स मिलते हैं। रीजनिंग की बात करूँ तो लगभग आपका 12 पंजे 60, तो आपका 1.2 मार्क्स का ऐसा कुछ बन रहा है, अगर लेट्स से कि 1 या 2 मार्क्स में होंगे क्वेश्चन। क्वांट की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 45 मिनट्स मिलते हैं आपको। जीए में आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड 35 मिनट में आपको करना होता है। सो टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 190 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 200 होता है एंड टोटल आपका जो टाइम ड्यूरेशन दैट इज 160 मिनट्स, दैट इज 2.4 आवर्स। लगभग इतना आपका बन रहा है। ओके, सो बिफोर गेटिंग इनटू द स्ट्रेटजी आई हैव समथिंग फॉर यू। हेलो गाइस, क्या आप भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो एंड आप 2024 की तैयारी कर रहे हो एंड स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम 2025, हियर आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। बैंक एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते ही एवरीवन नोज दैट अड्डा 24/7 इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। इनके सेक्शनल मॉक्स, इनके फ्री मॉक्स, फ्री क्विजेस मैं ऑलरेडी बहुत यूज करती हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस। इनका जो महापैक है उससे ऑलरेडी 9,500 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं। यहाँ से जो भी बैंकर्स पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एंड इनका जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली टू गेट सक्सेस। एंड इनके कुछ टॉप फैकल्टीज हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आशीष गौतम सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए नवनीत सर। इनकी स्पीड मैथ की क्लासेस मैंने बहुत ज्यादा करी हैं। रीजनिंग के लिए सौरभ सर, ही इज माय फेवरेट टीचर। इंग्लिश के लिए संतोष सर, इनकी मैंने क्लासेस बहुत करी हैं प्री में स्कोर अपना हाई करने के लिए। एंड और भी टॉप फैकल्टीज। अगर आप इनका ऐप ओपन करोगे तो आपको बैंकिंग ऑप्शन पे जाना है। आप लाइव मॉक दे सकते हो, आप करंट अफेयर क्विजेस दे सकते हो, डेली क्विजेस जो फ्री में होते हैं उन्हें कर सकते हो एंड मैनी मोर थिंग्स। इनके क्विजेस काफी अच्छे होते हैं एंड ऑल इंडिया फ्री मॉक्स भी होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, आप उनको भी कर सकते हो। सो ओवरऑल इट इज द बेस्ट पैकेज टू गेट सिलेक्टेड इन बैंक एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज द कोड MINT77 टू गेट द एक्स्ट्रा 77% ऑफ। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो बेयर मिनिमम आप क्या कर सकते हो अपने लिए, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जीए में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आपको अक्टूबर और सितंबर को तो करना ही करना है। एनी हाउ आपको करना है अक्टूबर और सितंबर, क्योंकि मेंस के पहले 2 महीने आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कट ऑफ पार करने के लिए। जुलाई में अगर आप कर रहे हो, जुलाई आपने कर रखा है, तो अगर आप जुलाई को पूरा नहीं पढ़ना चाहते, इतना सारा आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो बैंकिंग एंड आरबीआई का न्यूज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये आपको करना ही करना है। जुलाई का बैंकिंग एंड आरबीआई का न्यूज़, अगस्त एंड सितंबर को फुली पूरा कवर करना है। अक्टूबर 10th तक आपको न्यूज़ रोज पढ़ना है एंड उसको पीडीएफ भी करना है कंप्लीट। ओके, सो लेट्स से अगर आपको 13 को एग्जाम है तो आपको 10 तक तो करना ही है अक्टूबर को। ओके, इतना ये हो गया आपका, ये बेयर मिनिमम आपका मैंने बता दिया। इंग्लिश में आपको आरसी रूल सॉल्व करने हैं। ओके, रीडिंग करते रहो, आरसी करो, बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। एरर्स, फिलर्स, पैराजम्बल्स एंड मैच द कॉलम बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है, इनको करो। सेक्शनल मॉक इंग्लिश का तो मैं तो कहती हूँ आप रोज दो, बिकॉज इंग्लिश का मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज भी आपका लगभग तुरंत हो जाता है। एंड मीन्स की फ्री क्लासेस हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप इनकी क्लासेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छे टीचर है वरुण चित्रा सर एंड एक और टीचर हैं तरुण ग्रोवर सर, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग की बात करूँ तो आपका 60 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें हैं आपके। सो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो टॉपिक बन जाते हैं दैट इज़ योर कोडेड की। अगर मैं बात करूँ, ये पूरे कोडेड के टॉपिक, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, इनक्वालिटी एंड डायरेक्शन डिस्टेंस, ये आपके बहुत ईजी भी होते हैं कोडेड में एंड आपको ये करना ही करना है। एक प्लेलिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, संजय सर हैं, इनका जो चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग दैट इज द बेस्ट चैनल, तो आप इनका कर सकते हो, आप स्क्रीन में देख लो इनका। एंड 8 to 10 क्वेश्चन आपके कोडेड से बनते हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ तो इतना करना पड़ेगा। फर्स्ट मोस्ट आस्क आपकी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो फ्लैट एंड फ्लोर, ईयर बेस्ड, एज एंड रैंक बेस्ड आपकी बहुत पूछी जाती है। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट एंड हेक्सागोनल भी पूछा जाता है आपका। तो अगर मैं एक क्वेश्चन जो आपका फिक्स होगा उसकी बात करूँ तो फिक्स्ड आपका क्वेश्चन आता है मशीन इनपुट का। देखो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है और इसके लिए सबसे बेस्ट वीडियो आज तक मैंने जो देखा है एंड इसको आप कंप्लीट कर सकते हो 2 से 3 दिन में, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दैट इज़ आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। ये वीडियो आपको ज़रूर से कर लेनी है। आप इतना करो ना करो, ये ज़रूर करना है आपको। डेली प्रैक्टिस करना है आपको 1 से 2 क्वेश्चन मशीन इनपुट के, ताकि आप वहाँ पे जाके क्लियर कर पाओ। ओके? डेटा सफिशिएंसी में आपका कुछ भी नहीं होता, आपको पता प्री लेवल के क्वेश्चन पूछता है एंड उसमें आपके 2 से 3
स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें आपको देखना होता है कौन-सा सही बैठ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। सो प्री लेवल के क्वेश्चन बट 2 से 3 होते हैं, बस आपको एक बार इनकी क्लास देख लेनी है, इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, आपको एक बार समझना है कि कैसे इसका पैटर्न होता है, ओके? क्रिटिकल रीजनिंग आपके 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्रिटिकल रीजनिंग, बट अगर आप पहले से पढ़ रहे हो एंड अगर आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तभी आप इसको अटेम्प्ट करो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप आखिरी दिनों में इसको पढ़ना स्टार्ट करो, ओके? अगर हम क्वांट की बात करें तो स्पीड मैथ में आपको मिनिमम अगर आपको कट ऑफ पार करना है, लेट्स से अगर आपका क्वांट सबसे ज़्यादा वीक है, तो आपको बेयर मिनिमम क्या करना है कि आपका स्पीड मैथ जो मेंस का होता है, आपको करना है। नंबर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्सिमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं, तो यू कैन सी दैट कि आपका जो कट ऑफ है, वो यहाँ से बन सकता है। इतना आपको करना है। स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये वीडियोज़ आपको फॉलो करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशिक सर की क्लासेस बेस्ट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एनी वन डीआई आपको स्ट्रेंथन करना है, लाइक लेट्स से कि अगर मेरा मेरा जो सबसे फेवरेट डीआई दैट इज़ वेन डायग्राम डीआई, तो मैं उसको करती ही करती हूँ अगर मुझे एग्जाम में दिख जाता है। तो इस तरह से आपको अपना कोई एक डीआई का फॉर्म चूज़ कर लेना है और उसको बहुत अच्छे से कर लेना है। आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा डीआई कौन-सी पूछी जाती है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछी जा चुकी हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम पैटर्न देख लो। उस हिसाब से एक डीआई को स्ट्रेंथन कर लो। अरिथमेटिक की बात करूँ तो अपने तरीके से कर सकते हो इसको, क्योंकि हर बच्चा अरिथमेटिक नहीं करता है एंड जो करते हैं तो उनका अपना एक तरीका होता है, अपने-अपने टॉपिक होते हैं, तो आप ये अपने हिसाब से कर लो, ओके? एंड मॉक्स की बात करूँ तो सेक्शनल मॉक आपको रोज़ ही देने हैं। आपको 2 सब्जेक्ट 1 दिन में देने हैं, लेट्स से इंग्लिश और रीजनिंग मैंने आज दे दिया, तो कल मैं क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस को दे दूँगी। उसके क्विज़ेज़ काफ़ी होंगे, सो इतना आप कर सकते हो, ओके? एंड 2 सब्जेक्ट 2 एक दिन में तो काफ़ी सही है आपका, और हर तीसरे दिन यानी कि 2 दिन छोड़ के आपको एक फुल मॉक देना है। आपको खुद को जज नहीं करना, बस अपनी पूरी कैपेसिटी में आपको ये फुल मॉक देना है, ओके? एंड इसका एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है एंड आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। ये एक बहुत बेयर मिनिमम था जो आप कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।